हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा लाइट उसके बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं व्हेन द लाइट fall on an object it bounce back। सिंपल भाषा में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज सेंडिंग बैक द लाइट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम किसी लाइट रे को किसी पर्टिकुलर शाइनी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो वहां से लाइट की रे बैक आती है, और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो रहा है ना, इसी पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब ये देख लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे विच एमिट देयर ऑन लाइट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट देते हैं ना, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। वो जो खुद का नहीं देते वो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लाइक डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट, लाइक मून, मिरर और डायमंड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी कि मून को क्यों रखा, मून भी तो लाइट। भैया मून हमें लाइट नहीं दे रहा होता खुद का, मून रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। मून की खुद की लाइट होती तो ल्यूमिनस में आता, मून की खुद की लाइट नहीं होती इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस में ही आएगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है हमारे को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन। एक सेकंड, इसको पढ़ने से पहले है ना डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझा दूं एक बारी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, ये हो गया आपका मिरर। मिरर के ऊपर अपने शाइनी शाइनी सरफेस बना दिया और पॉलिश पीछे का सब पॉलिश सरफेस, ऊपर से शाइनी रहा होगा। अब इधर से हमने रे डाली है, ये जाने का निशान दिखा रहा है इंसिडेंट, और यहाँ से रिटर्न जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो जा रही होती है उसको इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो सोर्स से जा रही है, लाइक ये टॉर्च से जा रही है यहाँ पर, जो सोर्स से जा रही है वो हमारी इंसिडेंट रे होती है, और जो यहाँ से मिरर के माध्यम से निकलती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। और अगर इसके बीच में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इधर चाहे इधर, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल, तो वो होता है हमारा नॉर्मल। ये लाइन होती है बीच वाली, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। सबसे पहला जो लॉ है ना हमारा इसका, वो लॉ हमारे से क्या कहते हैं? सबसे पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसने हमारे को बताया कि जो हमारी ये तीन चीज होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगी। नंबर टू, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आगे बढ़ते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बाद, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हमारी लाइट रेज जो है, जब मेरा लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होगा किसी स्मूथ सरफेस से, तो जो रिफ्लेक्शन होगा ना, इसी को हम रिफ्लेक्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें आप देखेंगे ना तो आपका जो मिरर है वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधा है, प्लेन सरफेस पे ही हो रहा है। सारी की सारी पैरेलल रेज आ रही है और पैरेलल रेज ही जा रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको या फिर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो सरफेस होता है ना वो इरेगुलर होता है, मतलब कि ये इधर से लेके दूसरी इधर से ही वो इधर भाग गई, तो ये पैरेलल नहीं, यहाँ पे तो इंटरसेक्शन भी हो गया। तो मतलब तरीके से नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन। आ रही है आने वाली सारी आ गई, जाने वाली कोई इधर कोई इधर कोई दाएं कोई बाएं चली गई अगर, तो जाने वाले को मैं ग्रीन, एक सेकंड में इसको इरेज ही कर लेता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आने वाली रेस तो मेरी रेड वाली आ रही है, जैसे इन बुक में भी दिखा रखा है इन्होंने। और अगर जाने वाली मेरी ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, उधर चली गई, क्योंकि नीचे का सरफेस ही हमारा ऊबड़ खाबड़ सा है। तो ये इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे दे रखा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर, तो मैं बता देता हूं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जो भी इमेज हमारी प्लेन मिरर से बनती है वो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट होती है। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज की डिस्टेंस बनेगी ना मिरर में, बिल्कुल इतनी होगी जितने आपने नॉर्मल एक्चुअल में रख रखा होगा। द साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो साइज होती है इमेज की वो बिल्कुल सेम होती है ऑब्जेक्ट के साइज के। ये कुछ आपको इमेज फॉर्मेशन दे रखा है कि x सेंटीमीटर पे तो x सेंटीमीटर पे बनेगा, y y सेंटीमीटर अगर लेंथ है उसकी ऑब्जेक्ट की तो y सेंटीमीटर लेंथ ही बनेगा, दूरी भी सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, और इस प्रकार का इमेज बनता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे हमारे को दे रखा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? तो भैया पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जो कि हमसे थोड़े से दूर हो या फिर ऊंचाई पे हो। इसमें क्या होता है, हम ऑब्जर्वर जो होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ अगर इसमें अभी, तो मैं ऑब्जर्वर हो गया क्योंकि मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ इसको, तो मेरी आंखें यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे को दिखना यहाँ का चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर है ना मिरर लगा होता है, एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ समुद्र के अंदर सबमरीन में, सबमरीन के अंदर ये डाल रखा है और ये इस पानी के ऊपर है, तो मैं इसके अंदर से देख सकता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। और इसका एक एप्लीकेशन है कि इसका एक यूज भी हो जाता है, पेरिस्कोप का यहाँ पे यूज होता है इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका मल्टीपल इमेजेस या फिर बहुप्रतिबिंब। तो द मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर आर केप्ट इंक्लाइंड एट द एंगल। मल्टीपल इमेजेस तब बनते हैं जब दो मिरर को इंक्लाइंड किया जाता है या फिर आमने सामने रखा जाता है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखा रखा है, इसमें दे रखा है एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, ठीक है। अब ये मेरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा ये बीच में दिखा रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। अगर आप कभी नाई की दुकान पे गए होंगे तो आपने ये भी देखा होगा, बार्बर शॉप पे आपकी खुद की भी मल्टीपल इमेजेस आपको वहां पे दिखाई दे रही होती है, और इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। नेक्स्ट वी हैव कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसकी मेकिंग भी दे रखी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो कैलिडोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन, इसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल इमेजेस, कई सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हेन स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास आर केप्ट इन, जब छोटे छोटे पीसेस कलर्ड ग्लास के या फिर किसी भी चीज को हम इसके अंदर डालेंगे ना, आप टूटी हुई पेंसिल का कचरा डाल दीजिए, उससे भी है ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा और मल्टीपल इमेजेस वजह से आपको काफी ज्यादा ये आकर्षक या फिर अट्रैक्टिव लगेगा। आगे देख लेते हैं, डिजाइन ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक्स यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर पैटर्न। जो वॉलपेपर्स का डिजाइन होता है, फैब्रिक्स का जो डिजाइन होता है, उसमें भी कैलिडोस्कोप का यूज होता है, इससे हमारे को आइडियाज मिल जाते हैं अलग अलग पैटर्न के, और उससे हम स्पेशल स्पेशल डिजाइन बना लेते हैं। फिर आ जाता है सनलाइट, व्हाइट या फिर कलर्ड। सनलाइट या फिर व्हाइट कलर, सनलाइट इज द व्हाइट लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर दैट आर विब्योर। सनलाइट जो होता है व्हाइट रंग होता है जिसके अंदर 7 रंग मिक्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन, मतलब कि खुद के लाइटों, एक एक व्हाइट लाइट का टूटना या फिर बिखर जाना अलग अलग रंगों में, इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। द व्हाइट सनलाइट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, दे रखा है व्हेन व्हाइट सनलाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब सफेद सूरज की रोशनी व्हाइट प्रिज्म से पास होती है तो उसके अंदर से हमारे को 7 रंग दिखाई दे रहे होते हैं, और इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट इनसाइड आवर आइज। अभी तक आपने पढ़ा बाकी लाइट वाइट सब चीजों के बारे में, अब लाइट चैप्टर की लाइट से हमारे को हर चीज दिखता है, इसलिए हम इसके बाद अब ह्यूमन आई के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन आई का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से और बढ़िया से समझ रहे होंगे मेरे साथ भी ह्यूमन आई को पूरा समझिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कभी भी पूछ लीजिएगा, पेपर में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कुछ भी दे देगा। लाइक हमारा इधर का कोऑर्डिनेट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, तो आपको पूछेगा डैश इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई वेयर लाइट एंटर इन द आई, तो बताइए क्या होगा? जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा, तो ध्यान से समझिएगा एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई वेयर लाइट एंटर द आई। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आंख का जहां से लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर होती है। अगला दे रखा आइरिस। आइरिस क्या होता है? बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक डार्क गहरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम इरिस बोलते हैं फिर आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आई, अलग अलग कलर के लिए। फिर दे रखा है प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है इन द इरिस, इरिस के अंदर देयर इज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, एक छोटी 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 ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन द आई। प्यूपिल जो होता है कंट्रोल कर रहा होता है कितना लाइट आपकी आंखों के अंदर जाने देना है, कितना लाइट आपकी आंखों के अंदर जाने नहीं देना है। द साइज ऑफ द पुपिल इज को रेगुलेटेड बाय इरिस। जो साइज होता है पुपिल का वो रेगुलेट हमारा इरिस कर रहा होता है, मतलब कि कितना जाने देना है कितना नहीं जाने देना है, इसका कंट्रोल हमारे इरिस के पास होता है। रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑन विच इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। रेटिना स्क्रीन का काम करता है, हमारे फोन में स्क्रीन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपकी इमेज बन के दिख रही होगी, तो वैसे आप जो कोई भी इमेज देखते हो तो रेटिना पे बनती है और वो आपकी आंखें आपको दिखा रही होती है, फिर आपका ब्रेन वो देख रहा होता है।
फिर आ जाता है कोन सेल और रोड सेल। कोन और रोड सेल इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस पूछ लिया था लास्ट टाइम भी। कोन सेल, दे आर द नर्व सेल, ये नर्व सेल होता है ऑन द रेटिना एंड द शेप ऑफ कोन विच इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। मेन डिफरेंस क्या, कोन जो होता है ब्राइट लाइट के लिए है, रोड जो होता है वो डिम लाइट के लिए होता है। ये भी नर्व सेल है, रेटिना पे होता है, जो शेप होता है सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए। लास्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, द स्पॉट एट द रेटिना, रेटिना का वह स्पॉट जहाँ पे नो नर्व सेल इज प्रेजेंट, कोई भी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता है। अ पर्सन डज नॉट विजिबल एनीथिंग व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन द ब्लाइंड स्पॉट, एक इंसान को कुछ भी नहीं दिखता अगर इमेज हमारी ब्लाइंड स्पॉट पे बनती रहेगी तो। ये तो हो जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो आगे आपको फिगर दे रखा है। अब ये फिगर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा कि जरूर बना के ही आइएगा, ठीक है। इमेज से जब आप आगे निकलेंगे तो इमेज के बाद आपको देता है persistence of vision, मतलब कि कितना दिखता था ये ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट persist of the retina of the eye about 1/16 सेकंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज disappeared, लगभग 1/16 सेकंड के लिए रहता है, जब ऑब्जेक्ट हट भी जाता है तब तक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड persistence of vision, ये जो प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन आई की, इसको persistence of vision भी कहते हैं। रेंज ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की रेंज कितनी होती है, द ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन विद द ऑब्जेक्ट मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज को इंसान बिल्कुल इजीली पढ़ सकता है, और ये ह्यूमन रेंज ऑफ ह्यूमन आई भी है। और इसीलिए ज्यादातर आपने देखे होंगे कि 25 सेंटीमीटर पे बोला जाता है किताब रख के पढ़ने के लिए, एग्जैक्ट नापा नहीं जाता लेकिन लगभग बोला जाता है कि अपने थोड़ा सा आगे, ना ज्यादा दूर रखिए किताबों को, ना पास, लगभग एक डिस्टेंस पे रखिए। जो आपके टेबल वगैरह होते हैं, सिटिंग टेबल स्कूल वगैरह में, वो भी इसी बेस पे बने होते हैं, जिससे कि आपके विजन में भी कोई दिक्कत ना, आपके स्ट्रेन ना हो, कोई इस बार की दिक्कत ना हो। फिर आ जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन वाला टॉपिक क्लास 8th में जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट वालों में बहुत कम पूछा गया है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन हाँ, आने वाली क्लासेस में 9 10th में आप इसको भी पढ़ने वाले हैं, तो एक बार आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है, और कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन विच लीड टू डिक्रीज इन विजन, कैटरैक्ट में दिखना कम हो जाता है। और अगला दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट, नाइट ब्लाइंडनेस में हमारे को रात में बहुत कम दिख रहा होता है, और इन पुअर लाइट, या फिर कह सकते हो डिम लाइट में हमारे को नहीं दिख रहा होता है। इट कॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड लैक ऑफ रोड सेल्स, डिफिशियंसी की कमी से होता है, और रोड सेल्स की भी कमी से, क्योंकि रोड सेल्स जो होते थे वो हमारे सेंसिटिव थे भी डिम लाइट के लिए, हमने ऊपर भी पढ़ा, रोड डिम लाइट के लिए होता था और कौन जो थे हमारे ब्राइट लाइट के लिए था। नेक्स्ट कलर, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू सेंस कलर, इट कॉजेज ड्यू टू द लैक ऑफ कौन सेल। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इनएबिलिटी होता है सेंस कलर, टू सेंस कलर, कलर हमारे को पहचान में नहीं आ रहे होते हैं, इट कॉजेज ड्यू टू द लैक ऑफ कौन सेल, ये कौन सेल्स की कमी से होता है। फिर आ जाता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, डिफेक्ट्स इन नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, पास की चीजें तो बढ़िया दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिख रही है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। सेकंड वी हैव हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक पर्सन जो है उसको दूर की चीजें बढ़िया दिख रही है लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही है, तो जो दूर का जो होता है उसको बोलते हैं मायोपिया, जो पास का होता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई एन आउल कैन सी वेरी वेल एट द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। एक जो उल्लू होता है हमारा, वो रात में बढ़िया देख पा रहा होता है लेकिन दिन में नहीं, ऐसा क्यों। तो भैया अभी हमने पढ़ा था डिम सेल के लिए, डिम लाइट के लिए कौन सा था सेल, और ब्राइट लाइट के लिए कौन सा सेल था। सॉल्यूशन, दिस इज बिकॉज द all has a large cornea and a large pupil to allow more light in the eye. Also it has retina large number of rod cell, इसके रेटिना पे काफी ज्यादा मात्रा में रोड सेल होते हैं, that are सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि डिम लाइट को सेंसिटिव होते हैं। ओनली अ फ्यू वन कोन सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, काफी कम कोन सेल्स होने की वजह से दिन में नहीं देख पा रहा होता और रात में ही देख पा रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव केयर ऑफ आइज, की आंखों का ध्यान रखने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स बता रखे हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। केयर ऑफ आइज में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है द प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर आइज आर फॉलोइंग। नीचे दिए गई चीजें हैं जो कि हमारे को ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारी आंखें बची रहे। इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टल्स, अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा है, फिर आपको चश्मा लग चुका है तो चश्मे को जरूर लगाइए। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, अपनी आंखों को साफ करते रहिए साफ पानी के साथ। नेवर रब योर आईज, अपनी आंखों को कभी रगड़िए मत। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। अगर आपकी आंखों में कुछ चला भी जाता है तो क्लीन वाटर से उसको वॉश कीजिए, और अगर कोई इंप्रूवमेंट ना मिले तो डॉक्टर के पास जाइए, खुद उसको रगड़िए मत। डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द सन, डायरेक्टली सूरज की तरफ बिल्कुल भी मत देखिए। नेक्स्ट वी हैव पांचवा पॉइंट, पांचवे पॉइंट में हमारे को दे रखा है
डू नॉट वर्क और रीड इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। कभी भी डिम लाइट में या फिर काफी ज्यादा ब्राइट लाइट में बैठ करके पढ़ाई या फिर काम ना करें। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर रख के रखें। डू नॉट रीड बाय ब्राइटिंग, ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज योर आईज एंड कीपिंग टू फट, ना ज्यादा पास रख के पढ़े ना ज्यादा दूर रख के पढ़े। 7, इन केस ऑफ इन्फेक्शंस इन द आईज कंसल्ट द डॉक्टर एज जल्दी एज पॉसिबल। अगर आपकी आंखों में कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जितनी जल्दी हो डॉक्टर से मिले, और जितनी पॉसिबल हो जितनी जल्दी उतनी बढ़िए। अवॉइड वॉचिंग ऑन टेलीविजन और वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग सेशन। टीवी वगैरह देखना कम करें और जितना कम हो सके उतना कम कंप्यूटर वगैरह पे बैठा करें, ज्यादा लॉन्ग सेशन पे ना बैठा करें। ईट अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का भोजन लिया करें जिसके अंदर विटामिन ए हो, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो आपकी आंखों के लिए बढ़िया, और इसके अंदर हमारे कच्चे गाजर, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, एग, मिल्क, कर्ड और बाकी के फ्रूट्स आते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये था आपका क्लास 8 का चैप्टर का, ये यहाँ तक का। इसके बाद दे रखा थोड़ा सा और वो भी देख लेते हैं, लाइक पपाया, मैंगो, अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन सी एंड ए आल्सो बेनिफिट फॉर द आईज। दे रखा है कि इनके साथ साथ बना ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो जिनको दिक्कत होता है, जिनको आंखों में दिक्कत होती है, जिनको दिख नहीं रहा होता है, वो कैसे पढ़ वो भी पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखते हैं, रिसोर्सेज आर इनेबल दैट हैंडीकैप पर्सन टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज को डेवलप किया गया जिससे कि हैंडीकैप पर्सन भी पढ़ाई लिखाई कर सके। एंड द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकल और एक नॉन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होता है, इसके अंदर बाइफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर, टेलीस्कोप एड्स, मतलब कि ओवरऑल लेंस वगैरह की सहायता से उसको दिखाया जाता है। वेल कॉम्बिनेशन टॉपिक अवेलेबल विद चौक बोर्ड, ठीक है। इसमें हमारे को लेंस वगैरह की सहायता से दिखाते हैं। सेकंड, नॉन ऑप्टिकल एड। नॉन ऑप्टिकल एड क्या होता है, लाइक टेक्सचुअल एड, ऑडिटरी एड, इलेक्ट्रॉनिक एड, टेप रिकॉर्डर, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा अलग दिक्कत हो उसके लिए, ऑडिटरी सुनने वगैरह में दिक्कत हो, इलेक्ट्रॉनिक एड हो उसके लिए अलग चीज होता है। फिर एक ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इसका नाम और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। ब्रेल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से विजुअली चैलेंज पर्सन रीड और राइट कर पा रहे होते हैं। लुइस ब्रेल जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, इन्होंने इसका सिस्टम को, इस पद्धति को खोजा था। इन पर्सन विच हेल्प देम टू रीड एंड राइट, व्हिच पब्लिश्ड इन 1821, जिसको 1821 में पब्लिश कर दिया गया था। Visually challenge people to learn Braille system by beginning with letter with special character and letter combination. Method of depend upon recognition by touch. इसमें टच के माध्यम से वो पढ़ते हैं, टच करके अज्यूम करते हैं कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है, ठीक है। एंड ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, और जो ब्रेल टेक्स्ट होता है वो हाथ से बनाया जा सकता है और मशीनों से भी बनाया जाता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। आज के टाइम पे तो टाइपराइटर जैसे डिवाइसेस और प्रिंटिंग मशीन वगैरह भी डेवलप कर दी गई है जो कि ब्रेल सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है, जिससे कि विजुअली चैलेंज पर्सन को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। ये था आपका चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर लाइट। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब जाइए अपना पेपर बढ़िया से करके आइए और अपने पेपर में जितना बेटर हो सके उतना बेटर स्कोर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।